का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो हम देखते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, मास्किंग क्या होती है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मेरे पास इमेज है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस इमेज में ये जो पीछे का मुझे नज़र आ रहा है ना, जो व्यू नज़र आ रहा है, उसकी जगह पर मैं कोई दूसरा व्यू लेकर आ जाऊँ। उसकी जगह पर मैं क्या करूँ, कोई दूसरा व्यू। तो अब इसको दूसरा व्यू लाने के लिए मुझे इसको हटाना पड़ेगा ना। अब इसको हटाने के दो तरीके होते हैं, या तो मैं इसको इरेज कर दूं, क्या करूं, इरेज कर दूं। तो भाई यहाँ से मैंने लॉक खत्म किया और यहाँ से मैंने इसको जो है वो इरेज करना शुरू किया ऐसे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि या तो मैं जो हूँ वो यहाँ से बैकग्राउंड इरेजर टूल से इसको इरेज कर दूं, ठीक है, ऐसे करते हुए, ठीक है। ये दो तरीके, सेलेक्ट करके डिलीट कर दूं या सेलेक्ट करके डिलीट कर दूं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मसला ये है, इन सब चीज़ों को करने के बाद क्या होगा कि मेरी जो इमेज है वो अब एडिटेबल नहीं रहेगी, मुझे उसको दोबारा लेकर आना हो तो मैं नहीं ला सकता, ठीक है। यानी अगर मैं किसी भी चीज़ को डिलीट कर दूंगा या इरेज कर दूंगा, उसको मैं दोबारा यूज़ नहीं कर सकूंगा। उसको मैंने अगर फाइल को सेव कर लिया तो अब वो फाइल हमेशा के लिए परमानेंटली ऐसी हो जाएगी, ठीक है। जब तक सॉफ्टवेयर में हूँ तो कंट्रोल Z दबा कर सकता हूँ, मगर जब मैंने सॉफ्टवेयर बंद कर दिया और उसके बाद खोल लिया तो वो मैं फाइल जब लेकर आऊँगा तो वो हमेशा के लिए वो चीज़ जो है वो जा चुकी होगी। तो प्रोफेशनली क्या किया जाता है कि किसी भी चीज़ को कभी भी डिलीट नहीं किया जाता, उसके लिए इसको किया जाता है मास्क। क्या किया जाता है, मास्क। जैसे कि खवातीन जो है वो नकाब का इस्तेमाल करती हैं, तो नकाब का इस्तेमाल क्या मुंह को डिलीट तो नहीं कर देती ना, मुंह को क्या कर देती है, छुपा देती कि भाई जिसको दिखाना जायज़ है उसको सिर्फ दिखाए, बाकी जिसको दिखाना जायज़ नहीं है भाई वो बंदा चुप जाए चीज़, ठीक है। अब हमेशा के लिए मुंह को यहाँ से काला तो नहीं कर देती कि भाई जब भी घर से निकला ना भाई पेंट उठाया स्प्रे मार दिया मुंह पर, सिर्फ आंखों को रहने दिया कि भाई पर्दा हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही फोटोशॉप के अंदर भी यही होता है कि हम हमेशा के लिए चीज़ को डिलीट नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, छुपा देते हैं। उस छुपाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मास्किंग, ठीक है जी। आपके घरों के अंदर भी कभी मेहमान आते होंगे तो जो सोफे शोफे होंगे उसमें कोई चीज़ नॉर्मली इन सोफों पे जो है चादर चढ़ी हुई होती है, हमारे घर पे तो चढ़ी हुई होती है, सारे सोफों पे क्या होती है, चादरें चढ़ी हुई होती हैं। मेहमान आता है तो उसे लगता है डाइनिंग हमारा नया हो गया, सब चादरें उतर जाती हैं और बिल्कुल ही साफ सुथरी चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो वो क्या है कि वो उस वक्त तक चीज़ छुपी भी होती है, महफूज रह जाती है। तो अब क्या है कि हम जो है वो यहाँ भी यही करेंगे। मास्किंग करने के दो तीन तरीके हैं। वो दो तीन तरीके क्या हैं कि सबसे आसान तरीका तो ये है कि आपने लेयर को सेलेक्ट करना है। लेयर को सेलेक्ट करने के बाद ये पहला, दूसरा और ये तीसरा ऑप्शन जो है ना, एक रेक्टेंगल बना हुआ है उसके अंदर बीच में सर्कल बना हुआ है, ये मास्क का आइकन होता है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें, यहाँ क्या आ जाएगा, आपके आगे एक विंडो बनी हुई आ जाएगी जिसके बीच में चेन लगी हुई होगी। ये जो व्हाइट कलर की विंडो है ये आपका क्या है, मास्क है। क्या है, मास्क है। अब आपको अगर मास्क को एडिट करना होगा तो आप इसको सेलेक्ट करके करोगे, और अगर डायरेक्ट इमेज को एडिट करना होगा तो इमेज को सेलेक्ट करके एडिट करोगे, ठीक है। अच्छा, ये मास्क जो है व्हाइट क्यों बना हुआ है, ये जितना भी हिस्सा मास्क के अंदर व्हाइट कलर का होता है उसका मतलब ये होता है कि वो चीज आपको शो हो रही होती है, वो चीज आपको, यही मिसाल दे रहा हूँ कि ये जो इमेज है ना, ये जो आपको इमेज दिख रही है थंबनेल के अंदर, यही इमेज का डाटा इसके अंदर भी है। मगर मास्क जो है ना वो दो कलर का होता है। कितने कलर का होता है, ब्लैक और व्हाइट। ब्लैक का मतलब होता है छुपाना, व्हाइट का मतलब होता है दिखाना। आसान सी चीज है। अभी इसके अंदर कितने कलर आए हैं, व्हाइट, एक कलर आया हुआ व्हाइट आया हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ये जो पूरी इमेज है
ये पूरी की पूरी इमेज नजर आ रही है। अगर मैं क्लिक करता हूँ और ब्लैक कलर का ब्रश ले लेता हूँ और मैं कहीं भी ब्रश मारूंगा, जैसे कि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैंने एक ब्रश लगा दिया, तो देखिए यहाँ एक ब्लैक कलर की लाइन आ गई। इसका मतलब है कि जहाँ ये ब्लैक कलर की लाइन आ रही है वो हिस्सा छुप गया है, वो हिस्सा छुप गया है। यहाँ भी मैं यूँ करूंगा तो यहाँ ये आ गया। तो ये क्या होगा, जहाँ जहाँ मैं ब्लैक कलर का मार रहा हूँ ब्रश, वो एरिया क्या हो रहा है, छुप रहा है, डिलीट नहीं हो रहा है। अच्छा, अब अगर मुझे इसको दिखाना है तो क्या करूंगा, इसी को मैं व्हाइट कलर का कर दूंगा ब्रश, और जहाँ जहाँ मैं व्हाइट कलर का ब्रश मारूंगा वो हिस्सा मुझे दोबारा दिखना शुरू हो जाएगा। और यहाँ भी देखें ये सेट होना शुरू हो गया है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अच्छा, ये चीज जरूरी नहीं मैं ब्रश से करूँ मास्किंग। मैंने यहाँ से पॉलीथिन लासो लिया और मैंने ये पूरा दरवाजा पकड़ा, सिलेक्शन आ गया। अब इसको सेलेक्ट किया और क्या किया, व्हाइट कलर अप्लाई कर दिया। यहाँ मैंने ब्लैक कलर अप्लाई कर दिया। ब्लैक कलर अप्लाई करने के लिए कौन सी की यूज करूंगा, कंट्रोल डिलीट। तो ये क्या हुआ देखें, ये हिस्सा क्या हुआ, रिमूव हो गया। अच्छा, मैंने इसको पूरे को सेलेक्ट किया, पूरे को सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल डिलीट यहाँ से, तो क्या हुआ, अब ये पूरी की पूरी इमेज क्या हो गई, छुप गई। अब इसको सेलेक्ट किया और मैंने किया ऑल डिलीट, कंट्रोल डिलीट, ऑल डिलीट। ठीक है, तो ये मास्किंग का सारा मैकेनिज्म समझ में आ गया आपको। किसी को कोई सवाल नहीं है? चले, अब इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। अगर मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया क्विक सिलेक्शन टूल से, मैं इसकी मास्किंग जो है ना वो थोड़ी सी ये मैं क्या कर रहा हूँ, ऑल्ट दबाकर इसकी सिलेक्शन को लेस कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये मैंने लेस कर दिया। अभी जो बीच के मेरे जो है इनको भी मैं यहाँ से सिलेक्शन से निकाल देता हूँ। ठीक है, ऐसे कर दिया। देखिए सिलेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है। हर चीज के अंदर जो है ना आपकी सिलेक्शन आती है। तो अगर सिलेक्शन का अभी तक किसी का हाथ सेट नहीं हुआ तो उसको हाथ सेट कर लेना चाहिए। अभी तक अगर बाउंसर लगती है कि मैं अगर कोई चीज कर लेता हूँ तो है ये कैसे किया, अभी तक अगर कोई ये सोचता है तो अल्लाह ना करे। मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ना तो ये शाम हो जाएगी।
ठीक है। बहरहाल अब ये मेरी सिलेक्शन हो गई है। अब मैंने क्या करना है, इस मास्क पे क्लिक करना है और यहाँ ब्लैक कलर अप्लाई करना है। ब्लैक कलर या तो मैं ब्रश से अप्लाई कर दूँ, बहुत लंबी हो जाएगी, या डायरेक्ट कंट्रोल डिलीट दबाकर, क्योंकि मैंने यहाँ से ब्लैक कलर। अच्छा, जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करोगे ना इमेज को, तो जो आपके पास कलर सेलेक्टेड होंगे वो यहाँ आएंगे, मगर जैसे ही आप मास्क को सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली ब्लैक और व्हाइट कलर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, तो अब ये क्या हुआ, ये देखें, ये प्रॉपर एक मास्किंग हो गई। अब मैं इसके पीछे अगर कोई भी इमेज लेकर आता हूँ, मैं ये वाली इमेज लेकर आ गया, इसको पकड़ के मैंने किया इसके नीचे, तो देखिए ये जो होल हुआ है ना, ये समझ लो इतना हिस्सा इमेज से मिटा हुआ है। ये पीछे का देखें इमेज आपके पास प्रॉपर एक आ रही है, नजर आ रही है। तो मैं इससे ये वाली इमेज भी इसके अंदर यूं करके शो कर सकता हूँ। ये देखें, समझ में आया आपको? यस सर। और कितनी परफेक्टली देखें इसकी जो ना आपको चीजें महसूस हो रही है। ये क्या है, मास्किंग है। अब इसके अंदर जो है वो आपको बार बार चीजें सेट करने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक मरतबा मास्किंग हो गई, अब आप इसमें से कोई भी इमेज चाहें आप अलग अलग कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपका ये वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, ये इसको कहते हैं वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट, जिसके आगे ये आइकन होता है। पहले मैं चेक कर लूँ कि ये जो मेरी लेयर है इसका, ये जिसके आगे आइकन बना हुआ होता है ना, ये क्या होता है, वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अगर इसको आपको डायरेक्टली रिप्लेस करना है, तो आपको मैंने लिंकिंग पढ़ाई थी वहां इलस्ट्रेटर में, लिंकिंग नहीं पढ़ाई थी, तो आप उसी तरह की यहाँ एक चीज होती है कि अगर आपको डायरेक्टली यहाँ से रिमूव करना है ना, चेंज करना है, यहाँ राइट क्लिक करेंगे, ये किस पे होगा, सिर्फ जो वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट होगा, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे रिप्लेस कंटेंट। उसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा भाई रिप्लेस किससे करना है, तो आप इसको कोई भी इमेज से रिप्लेस कर सकते हो। मैंने यहाँ ये इमेज ली, यार मैं ये इमेज, तो ये क्या होगा, इससे रिप्लेस हो जाएगा। इमेज उसी जगह पर एग्जैक्टली उसी साइज पर, अगर आपने जूम इन किया हुआ है, स्केल किया हुआ, उसी जगह पर रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए, फिर कोई चेंज करनी है, फिर यहाँ से आपने क्या, रिप्लेस कंटेंट, और यहाँ से आपने ये वाली इमेज सेलेक्ट करनी है। ठीक है, ये फायदा किसका होता है, मास्किंग का फायदा होता है। अब आप सपोज करें कि आपने जो लास्ट सेशन में चीजें पढ़ी हैं, जैसे कि हमने बेसिक एडिटिंग्स करी, बकेट एंड वाटर देखा हमने, अब देखिए यहाँ काम कितना आसान है। ये मेरे पास ये चीज आ गई, यहाँ से मैंने बकेट उठाई, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या, देखो उसको सेलेक्ट किया, अब मुझे दोबारा बार बार ये रास्टराइज वास्टराइज करने की जरूरत नहीं है। मैंने इसको सेलेक्ट किया और जस्ट मैंने यहाँ माउस पे क्लिक कर दिया। अच्छा, उसको मैंने सेलेक्ट किया, अब जितना हिस्सा सेलेक्ट हुआ है ना, उसको मैंने इन्वर्स करूंगा, पहले कंट्रोल शिफ्ट आई। इन्वर्स करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ माउस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, वो सारा का सारा एरिया क्या करेगा, उसको मास्क करेगा। मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ से डायरेक्ट मैंने ब्लैक कलर इस पे लगा दिया, कंट्रोल डी, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, देखिए मास्किंग प्रॉपर्ली हो गई। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट मास्किंग की है, आप इसको लंबा भी कर सकते हो कि आप पहले यहाँ मास्किंग पे क्लिक कर दो, फिर इस पे क्लिक करो, फिर यहाँ से ये होगा तो डायरेक्ट ये दबाओ, फिर यहाँ से क्लिक करो डायरेक्ट ये दबाओ। ठीक है, तो यूँ मास्किंग भी आप कर सकते हो जैसा आपको इजी लगे। ठीक है, यहाँ आया, यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, तो ओपेसिटी इसकी मैंने थोड़ी सी लो कर दी और यहाँ से मैंने इलेक्ट्रिकल मार्की ले लिया। सही है, कंट्रोल शिफ्ट आई और डायरेक्ट इसको मास्क कर दिया।
यहाँ से आपको ये चीज़ हटानी है। अब इसको आप क्लोजली यहाँ से भी मास्क कर सकते हो कि मास्क आपने सेलेक्ट किया, यहाँ से आपने जो है वो ब्रश लिया, इसको आपने हार्डनेस फुल कर दी, इसकी छोटा कर दिया। छोटा कर दिया। ये ब्लैक सेलेक्ट करना है। सर यानी पेशेंट के लिए भी बेस्ट। बहुत बहुत काम है। ठीक है, अब इसको आप यहाँ से पैसे दीजिए। ठीक है, तो ये काम आपके क्या होते रहेंगे, जल्दी जल्दी होते रहेंगे, फौरन आपके काम जो है ना वो सेट होते रहेंगे मास्किंग के यूज से। ठीक है, तो ये मैनिपुलेशंस के अंदर भी बहुत काम आता है और बाकी चीज़ों में बड़ा काम। अच्छा, अब लेयर मास्क के साथ साथ सोशल मीडिया पोस्टिंग्स के अंदर जो है ना थोड़ा सा प्रीमियम लुक लाने के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से एक पोस्ट अगर मैंने लास्ट टाइम बनाई भी हो कोई शूज वाली बनाई भी, ठीक है। अब क्या है कि इसके अंदर ये मैंने एक पोस्ट बना लिया, थोड़ा सा इसको मैंने इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा डायनामिक बनाना है। एक ट्रिक इसमें इस्तेमाल होती है, यहाँ से आपने न्यू लेयर ले ली, इसको आप सबसे ऊपर लेकर आओ। ठीक है, फिर इस लेयर के ऊपर जो है ना आपने क्या करना है, यहाँ से आपने ब्रश ले लिया, इसकी हार्डनेस आपने 0 कर दी और इसको कर दिया आपने ब्लैक कलर का। ठीक है, और थोड़ा सा आपने इसको यहाँ से बढ़ाया, हल्का सा एक कलर यहाँ लगाया, एक कलर यहाँ लगाया। ये आपने कर लिया, ये बेसिकली ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से आप इसका ब्लेंडिंग मोड ऑन कर लो, तो ये देखें आप इसमें जो देखें, ये आप देख रहे हैं इसमें जो आपका बैकग्राउंड देखें कितना अच्छा हो गया। अब आप इसको सेंटर से करके इसके ऊपर आप मास्क लगा दें। तो जहाँ आपको मास्क यूज नहीं करना ना, वहाँ से ही हट जाएगा। वहाँ से ही हट जाएगा। ये देखें सिर्फ इमेज के ऊपर से प्रोडक्ट का कलर आगे पीछे ना हो। ये आप अब देखें आपका, अगर मैं इसको हटाता हूँ तो बैकग्राउंड देखें, इसके बाद देखें कितना फर्क आ रहा है, बहुत ज़्यादा एक प्रीमियम लुक आ जाता है। ठीक है, इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो ये मास्किंग प्लस आपका जो है ब्लेंडिंग मोड ये आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और चीज़ आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी। इसके अलावा क्या है कि यहाँ से आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं कि यहाँ से हम आए, यहाँ से एक यहाँ सिर्फ कॉर्नर्स पे भी आप लगा सकते हैं और यहाँ से आप ब्लेंडिंग मोड चेंज कर लें तो कॉर्नर के अंदर बड़ा खूबसूरत सा देखेंगे। ठीक है, देखिए कॉर्नर पे थोड़ा थोड़ा ये हो गया। तो इस तरह की आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, और आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से आपने किया, अब आप जो है वो उसको पूरा पूरा ब्लैक कर दें और फिर वाइट कलर के जो है वो आप ब्रशेस यहाँ लगा दें अलग अलग तरह। ठीक है, अब इसको आप पूरा ये दें तो ऐसा लुक भी आ सकता है। ठीक है, सॉफ्ट लाइट है, डिफरेंट लाइट्स के कॉम्बिनेशन यूज करके आप चीज़ों को बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये आपने कर लिया, अब इसको आप यहाँ से मास्किंग में जाकर जो जो प्रोडक्ट्स अगर आपको हटाना है प्रोडक्ट से हटा दें, थोड़ा थोड़ा यूज कर लें, ये साइडों पे लुक आ जाएगा। इस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका ये हो गया लेयर मास्क। ब्लैक का मतलब होता है छुपाना, वाइट का मतलब होता है दिखाना। ठीक है, लेवल्स हम देख लेते हैं। लेवल क्या होते हैं कि अगर ये फॉर एग्जांपल हमने एक चीज़ बना ली, बनाने के बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा शू है इसका कलर थोड़ा सा और अच्छा हो जाए, थोड़ा सा डार्क हो जाए, थोड़ा सा लाइट हो जाए, तो मैं कंट्रोल एल दबाऊंगा। क्या दबाऊंगा? कंट्रोल एल, या इसका यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट में जाकर ये आता है लेवल, इसका शॉर्टकट क्या है?
कंट्रोल एल, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अंदर क्या है कि आप सबसे पहले प्रीसेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीसेट्स में जाएंगे आप, देखो आपको कहेगा भाई डार्कर, इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाए, इंक्रीज कंट्रास्ट, ये अलग अलग आपके पास कलर मोड्स आते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट होते हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ से लेफ्ट साइड से इसको कम करेंगे तो ये डार्क हो जाएगा, राइट साइड से कम करेंगे तो ये लाइट हो जाएगा। आउटपुट लेवल यहाँ से आप इसको कम करेंगे तो ये पूरा का पूरा डार्क हो जाएगा। जैसे आपको अगर अंधेरा में कोई चीज़ दिखानी हो तो ये देखो ये लाइट कम हो गई, ये शेडो वाली लाइट है, जो अंधेरे वाली लाइट है, यहाँ से आपकी ये रोशनी है, यहाँ से करेंगे आप तो ये पूरा वाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेवल्स बहुत ज़्यादा काम के होते हैं, आप चीज़ों को इसके अंदर बहुत ज़्यादा वो कर सकते हैं। आप इसमें तो कोई कलर स्पेसिफाई करना चाहें तो ये यहाँ से आपको आई ड्रॉपर ले लेगा और यहाँ के जो ब्लैक पॉइंट्स होंगे इनको ये सेलेक्ट कर लेगा, फिर आप इसको मजीद एडिटिंग इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये कलर ग्रेडिंग के लिए, कलर्स को सेट करने के लिए लेवल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा डार्क हो जाए, ये ब्लैक एरिया थोड़ा सा डार्क हो जाए, तो मैं कंट्रोल एल दबाऊंगा और सिर्फ इसको थोड़ा सा यूँ कर दूँ, कितना फ़र्क आ गया, एक हल्का सा मैंने इसको, अब इसको इसके बगैर क्या है। अच्छा, अब जब आपका ये जो ऑब्जेक्ट अगर ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर आप कोई भी इफेक्ट लगाएंगे वो इफेक्ट भी आपका क्या हो जाएगा, स्मार्ट हो जाएगा। आप इसको बाद में एडिट भी कर सकते हो इजीली, आपने यहाँ डबल क्लिक करना है तो आप देखो एडिटिंग इसके ऊपर कर सकते हो, ये खुद ही बना देगा ये। और अगर यहाँ से लेयर इसका स्मार्ट हटाना है, स्मार्ट फिल्टर, तो आप यहाँ आँख को बंद कर दो, ठीक है, पहले ये था अब ये, पहले ये था अब ये, बहुत फर्क आया, ठीक है। तो ये आपके पास एक और चीज़ आती है, इसको कहते हैं लेवल। इसके बाद एक चीज़ होती है इसको कहते हैं ह्यू सैचुरेशन। ह्यू सैचुरेशन क्या होती है कि अगर मेरे पास ये इमेज है, ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको कर दूँ, इसका जो लाल कलर है वो थोड़ा सा डार्क है, तो अगर यहाँ से मैं वो कर, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो है इसको मैं थोड़ा सा इसका कलर सेट कर लूँ, तो यहाँ से मैं जाऊँगा इमेज, एडजस्टमेंट और ह्यू सैचुरेशन। पहले आपने क्या किया था, लेवल कंट्रोल एल, ये क्या है ह्यू सैचुरेशन कंट्रोल यू। जैसे मैं यहाँ जाऊँगा तो ह्यू क्या होता है, ह्यू, ह्यू का मतलब होता है कलर, क्या होता है कलर, कलर। और सैचुरेशन का मतलब क्या होता है कि कलर की इंटेंसिटी, यानी अगर लाल कलर की मैं बात करूं तो लाल क्या है, इसका ह्यू है, लाल कलर है यानी लाल ह्यू है, HUE। और मैं अगर सैचुरेशन की बात करूं तो अगर मैं रेड कलर की तरफ जाता हूं मैं कहूँगा इसका सैचुरेशन जो है वो कम है। अगर मैं मरून कलर इसमें लगता हूँ तो मैंने सैचुरेशन क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और बढ़ाऊंगा तो ये वाइन रेड हो जाएगा। इस तरीके से जितने भी कलर्स हैं ये सैचुरेशन के जरिए से हम बढ़ाते हैं और कम करते हैं। अभी ये पूरी इमेज की जो सैचुरेशन है, इसमें जितने भी कलर्स हैं, अगर मैं यहाँ से सिर्फ सैचुरेशन बढ़ाऊंगा, देखिए क्या होगा, इसके कलर और डार्क होते जाएंगे। जहाँ ब्लू है वहाँ ब्लू डार्क हो जाएगा, जहाँ लाल है वो लाल डार्क हो जाएगा। और इसको मैं अगर 0 करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। यानी इंटेंसिटी कलर की सारी क्या हो जाएगी,
खत्म हो जाए। मैं इसको सेंटर में रखता हूँ। अब मैं इसको यहाँ से खाली चेंज करूंगा तो क्या होगा, ये पूरे उसका कलर चेंज करता रहेगा, पूरे उसका कलर चेंज करता रहेगा। ठीक है, तो अब मैं अगर चाहता हूँ कि यार सिर्फ ये रेड कलर चेंज हो जाए, तो यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ जाकर ये देखिए रेड ऑरेंज हो गया, ये सिर्फ रेड को चेंज कर रहा है, या रेड का जहाँ कंट्रास्ट आ रहा है उसको चेंज कर देगा, तो उसने पर्पल कर दिया। ठीक है, तो हम ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर कर सकते हैं। अभी सिर्फ हमने ये समझना है कि ह्यू क्या होता है और सैचुरेशन आपकी क्या होती है। चेंजिंग कलर वो हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ह्यू सैचुरेशन समझ में आ गया आपको। कलर को थोड़ा सा इंटेंस कैसे करना है, कलर को थोड़ा सा कम कैसे करना है, कैसे करेंगे, यहाँ जाएंगे ह्यू सैचुरेशन, सैचुरेशन यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं, कलर को यहाँ से हम कम। ठीक है, ये सब चीजें हम कर सकते हैं। तीसरी चीज क्या है हमारे पास, कर्व्स। कर्व्स के अंदर भी यही है कि हमने जिस तरह से कंट्रोल यू दबाया तो ह्यू सैचुरेशन खुल गया, कंट्रोल एल दबाया तो लेवल खुल गए, ऐसे हम कंट्रोल एम दबाएंगे तो उससे क्या खुल जाएगा, कर्व्स। और अगर यहाँ से आपको ढूंढना है तो इमेज एडजस्टमेंट, और ये क्या हो आपके पास, कर्व्स आ गया, कंट्रोल एम। ठीक है, ये क्या है कि यहाँ से अगर आप सेंटर से इसको उठाओगे तो ये इसको लाइटनेस की तरफ ले आएगा, इसको लेफ्ट की तरफ करोगे तो ये यहाँ से यू लाइट कर देगा, राइट की तरफ लेके जाओगे तो यहाँ से ये इसको डार्क कर देगा। और अगर एक एस बनाओगे एस, तो ये सबसे बेहतरीन कलर उसको खुद सेट कर देगा। ठीक है, अभी क्योंकि ये इमेज वो वाली नहीं है जिसके ऊपर कलर ग्रेडिंग की जाए, खाली समझाने के लिए। तो कंट्रोल एम से क्या होता है आपका, कर्व। ठीक है, अब जैसे कि ये हम यहाँ लेबलिंग चेक कर रहे हैं, ये मेरे पास इमेज आ गई, मैंने क्या कंट्रोल एल और यहाँ से मैंने इसको कम कर दिया, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी रात का सीन है। ठीक है, लेवल्स के जरिए से। अब अगर यहाँ मैं कोई इमेज लगाता हूँ, या मैं अगर यहाँ कोई भी चीज़ कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से जो है वो किया,
अभी हमने एक छोटी सी चीज़ क्रिएट करी है, जहाँ आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि ये क्या चीज़ हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से हम ये बहुत सारी चीज़ें इस तरह से लेके जाकर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरा नाइट व्यू जो है वो यूँ करके बना सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही बताया, ये फिर आप वो कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये आपके पास लेवल्स की चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारे चीज़ों के लेवल्स आते हैं। अभी जैसे कि ये वाली एक इमेज है आपके पास, इसमें भी आप लेवल यहाँ से करेंगे तो देखें ये ठीक है, ये फायदा होता है लेवल। अब यहाँ अगर आपका दिन है, ये दिन जो है वो रात में तब्दील हो सकता है। ये आपका अंधेरा, एक जो काला जो आ जाती है वो इस तरीके से आता है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो एक मैंने आपको ये लिंक दिया हुआ है, इसमें पूरी मैनिपुलेशन का ट्यूटोरियल है। ठीक है, ये इसको आप लाजमी देखिएगा, इसमें किस तरीके से काम, 15 मिनट का ट्यूटोरियल है फोटोशॉप का। ठीक है, बहुत कहाँ से आते हैं सर ये जो उस पे यूट्यूब पे जो वीडियोस होती है मैनिपुलेशन की, बहुत अच्छी होती है भाई बहुत सारी चीज़ आपको वहीं से मालूम पड़ेगी। ये देखो, ये भी देखो, ये कर्व्स के साथ सेट करा हुआ है, आपको आपको बताया ना कर्व्स, ये देखो ये पूरा सारी ट्यूटोरियल चीजें है इसके अंदर। ये देखो एंड तक देखो ये क्या करेगा, देखो ये देखो, ये आपने पूरा इसको देखकर जो है ना पूरा आपने बनाना है। दूसरी एक चीज है, छोटी सी चीज है, वो है डॉज, बर्न और स्पंज टूल्स। ये दो टूल्स हैं, तीन टूल्स हैं। इसमें क्या होता है कि अगर मैं कोई इमेज आपके सामने ले आऊं, ये क्या है, कभी आपको छोटी छोटी एडिटिंग करनी हो ना, उसमें ये काम होता है, आता है, जिसका जो है वो आपके पास ये रहा, डॉज, बर्न और स्पंज। ये तीन टूल्स हैं। डॉज क्या करता है, डॉज जो है आपके जो चेहरे को, चेहरा है या कोई भी इमेज है उसको नूरानी बनाता है। आप जैसे कि ये खातून है, इसको मैंने यहाँ से उठाया, ठीक है ना। अब इसका चेहरा जो है ना वो थोड़ा सा नूरानी करना है, यहाँ से मैं डॉज टूल लूंगा और सिर्फ जो उसके चेहरे के डिटेल्स हैं, ज्यादा नहीं करना है उसको ना, ज्यादा नहीं करना है। अच्छा, किसी को उसको क्या बोलते हैं, हल्कों को डार्क सर्कल। थोड़ा गोरापन देता है। हाँ, ये थोड़ी सी है, ठीक है। अभी अगर खातून है, अब यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से दोस्त, ये इसके फायदा क्या है कि इसको, ये अलग इसका तरीका नहीं है करने का, मगर क्या है, कोई चीज इंस्टेंटली करनी है, हमने फौरन करनी है, तो वो हम ऐसे कर सकते हैं।
ठीक है, ये देखें, बाकी की जिंदगी के लिए नींद पूरी करनी पड़ती है। तो देखें कैसा हमने फौरन डार्क सर्कल जो है रिमूव कर दिया। अच्छा, यही चीज इसके नीचे वाले टूल में बर्न में क्या होता है, इसका उलट होता है। जला देता है। ये नूरानियत खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया। डार्क सर्कल बढ़ा दिए मैंने, किसी ने मारा लगता है इसके शोर में। ठीक है, ये क्या हुआ, ये बर्न टूल है। ठीक है, सर कई दफा हमें जरूरत पड़ती है इस तरीके की फौरन फौरन करने के। तीसरा है इन दोनों के बीच का, वो क्या करता है, वो ग्रे आउट करता है चीजों को। ठीक है, कैसे, वो जो सैचुरेशन है इसको कम कर देगा, ब्लैक की तरफ लेके चलेगा। ठीक है, ये क्या है, डॉज, स्पंज और बर्न। ठीक है, ये काम के टूल्स हैं, काम आएंगे। अच्छा, अब तीसरी क्या, आप देखो मास्किंग के साथ हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। मास्किंग का पहले कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि मास्किंग का जो है वो कॉन्सेप्ट क्या है। मास्किंग में क्या है कि फॉर एग्जांपल अब ये है लड़का, मुझे पोस्टर मैंने आपको दी थी उसको आपने सेट करके आगे दे ही दिया ना। सुनो, क्या हो गया। अच्छा, अब देखिए मास्किंग क्या है कि ये जो आपके पास एक इमेज है, मैं चाह रहा हूँ कि इस इमेज के अंदर जो है वो ये जो रेड कलर की टी शर्ट है सिर्फ यही नजर आ जाए और बाकी चीजें क्या हो जाए, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी मैं सबसे पहले कॉपी लूंगा। कॉपी कैसे लेते हैं, कंट्रोल जे, कॉपी ले ली। ऊपर वाले जो लेयर है उसको मैं लगा दूंगा, उसको कर दूंगा मास्क। क्या कर दूंगा, मास्क मैंने कर दिया और मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, उसको लेवल्स में जाकर इसको यहाँ से कर दूंगा, सॉरी सैचुरेशन में जाकर इसकी सैचुरेशन ये कर दूंगा। तो ये क्या हो गया मेरे पास, ब्लैक हो गया। अब इसके जो जो नीचे वाली लेयर है वो क्या है, वो कलर में ही है ना। जो इसके नीचे वाली लेयर है वो किस में है, तो अगर यहाँ से मैं कोई चीज डिलीट करूंगा तो मुझे क्या नजर आएगा, नीचे वाली में नजर आएगी। तो मैंने यहाँ से क्या किया, एक ब्रश ले लिया और ब्रश पर मैंने जहाँ जहाँ ये है वहाँ वहाँ मैंने ये लगाना शुरू। अब इससे क्या होगा कि जहाँ जहाँ मेरा ये सिलेक्शन, या तो मैं कर लूँ पहले इसको, ठीक है। दूसरा वाला तो ये क्या हुआ, सिर्फ ये चीज ब्लैक रह गई, बाकी चीज क्या है, कलरफुल हो गई। कलरफुल। यानी मैं तुम्हारी रिव्यू कर रहा हूँ, मुझे बेसिकली ये चीज हुई, तो उसके पीछे की मेरे को नीचे से ये चीज दिख रही। तो इस तरह से कि ये हम आपके पास बैठी हुई है। अब अगर ये खवातीन के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले इसकी कंट्रोल जे दबाया, मैंने ऊपर वाले को कर दिया यहाँ से एडजस्टमेंट, और यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हैं, काम गया। ठीक है, अब मैं जहाँ जहाँ ये लगाऊंगा वहाँ वहाँ का क्या होगा, कलर आपका दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, ये नीचे की लेयर दिखना शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ होगी। अच्छा, अब हम करेंगे एक मैनिपुलेशन। सबसे पहले मैं एक साइज ले लूँगा 2000 बाई 2000 पिक्सल्स, मैंने ले ली। अब ये मेरे पास एक इमेज आई, ठीक है जी। इसके बाद ये मेरे पास एक लड़का आया, ठीक है, मुझे इसको यहाँ से हटाना है और यहाँ बिठाना है, कुछ ऐसा करके।
बड़ा पूरी बिल्डिंग पे आ गया। पूरी बिल्डिंग। ठीक है, तो अब ये मैनिपुलेशन है। हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले इसको सेलेक्ट करने वाली करेंगे। पहले रफ सी सिलेक्शन कर लें, सबसे पहले कर लिया करें, ताकि चीज़ों को ऐड लेस करना आसान हो। फिर इसको जूम करने के बाद आप सेट कर लें। सिलेक्शन टूल से ना, जैसे आपका स्पीच का जो बॉटम वाला पार्ट है ना वो भी सिलेक्ट हो जाता है, तो आप इस तरह कैसे करेंगे? ऑल्ट प्रेस करके। अब डिसेलेक्ट मैं यहाँ तो यूँ करूँगा कि यहाँ तो मैं उससे करूँगा ओरिजिनल लासो से, ऑल्ट प्रेस करके रखूँगा और यहाँ से इतना हिस्सा सेलेक्ट करके मैंने क्या कर दिया, जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ तक मैंने, तो इतना हिस्सा क्या करेगा वो सिलेक्शन से बाहर। ठीक है, पहले यहाँ से सिलेक्शन चेक कर रहा हूँ, इतना हिस्सा ये भी निकालना है। ये इतना हिस्सा मैंने यहाँ से निकालना है। सिलेक्शन अगर आपकी अच्छी होगी ना, आपको सब सेटिंगें पता होंगी यार, कौन सी चीज़ कहाँ से मुझे लेस करनी है, तो फायदा है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके साथ, यहाँ मुझे इसके अंदर मुझे ऐड करना होगा। मैं शिफ्ट प्रेस करके यहाँ से ऐड करना है, ये मुझे यहाँ से लेस करना है। ठीक है जी, यहाँ से मैंने सिलेक्शन निकाल ली। अब थोड़ी बहुत यहाँ से हमने इसको ऐड किया, ये वाइट है ना, तो उसमें वाइट को वहाँ से लेस कर। अब आ जाते हैं जूते की तरफ। ये देखिए, ये मैं इसलिए सारी क्वारी आपके सामने कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी ये करें। एक एक चीज़ जो है ना, आपने सिलेक्शन कर करके अंदर उसको सेट करनी है। तो गलती से मैंने ऐड करना तो मैंने लेस कर दिया, ये भी हो जाता है कभी कभी। तो कितना बड़ा जूता का पार्ट था ये, इसने सेलेक्ट किया ही नहीं। इसके बाद भी जो चीज़ रह जाएगी, फिर इसके बाद हम उसको कर देंगे मास्किंग। ठीक है,
सिलेक्शन आपकी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, कोशिश आपने करनी है। फ्रंट व्यू से भी बहुत अच्छी सिलेक्शन होती है। इससे फ्रंट व्यू से